भसीन साहब का आप सबको बेसब्री से होगा इंतजार। समय वेस्ट करे बिना भसीन सर के पास जा रहा हूं। भसीन सर, ये बैक टू बैक दूसरा दिन कब का है सर? होप्स की ईद के बाद सब बढ़िया रहे, जब सबके हाथ में ईदी आ जाएगी तो मार्केट में आएगा पैसा क्या? हाँ जी, गुड गुड आफ्टरनून। देखो, देखने का नजरिया है सर। हाँ। अगर मैं पीएसयू शेयर देख रहा हूँ तो मेरे को तो कोई मंदी दिख नहीं रही। हाँ। और अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो यस, आज इतने बड़े रन के बाद अभी भी आप 80 पॉइंट नीचे हो, लेकिन आप ग्लोबल माहौल, और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल माहौल में करेक्शन तो अनिवार्य था। अगर 30,000 वाला डाउ 35,000 जाएगा तो 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन अनिवार्य है। उसी तरह अगर 11,000 वाला तैवान 17-18 जाएगा तो अगर वह किसी दिन 800 पॉइंट घटे, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केट प्रॉफिट बुकिंग। आई थिंक दैट मनी वे एक्चुअली शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, गिवन दैट नाउ केसेस आर ऑन द कंट्रोल, द गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द हेल्थ साइड इज गेटिंग बेटर, and I hope by the end of the month we should start to see decline. So all in all आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, लेकिन रहना है, क्योंकि आशीष जी अगर आप फिर सोचोगे नीचे लोगे तो नीचे और ऊपर का मेरे को नहीं पता, क्योंकि अगर मिड कैप्स जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे तो उनमें कोई दो राय दिखती नहीं कि वहां बहुत पैसा बनने वाला है। आपको कल मैंने पीएसयू बैंक कहते, देखिए आज पीएनबी 8% है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक एंड पीएनबी डिस्पाइट बीइंग इन बैंक आर 3 ऑफ द टॉप गेनर्स। अभी भी मैं कहता हूं ये सब आपको पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, इनका सिप बनाइए। ये शेयर आपको यहां से भी 50% देके सकते हैं। अब आप कहें तो दो पिक्स है, दोनों ब्लू चिप्स है मेरे हिसाब से। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहला होएगा, आपने आज गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट देखे, उस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टी ने चाहे रिजल्ट में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, बट इट इज इमर्जिंग नाउ द सेकंड लार्ज प्लेयर ऑन द रियल एस्टेट। 1255-60 में लीजिए, 1232 का स्टॉप लॉस है, 1325 का टारगेट है गोदरेज प्रॉपर्टी। और पीएसयूज में मुझे सबसे पसंद है, आप आज गेल का देखो न्यू हाई आ रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी इज द लार्जेस्ट प्लेयर टू मेक बिल्ड कार्गो ऑन द एलएनजी साइड, एंड इट इंपोर्ट्स लिक्विड एलएनजी from overseas and supplies. Now their margins will expand because of the higher prices, and I think Petronet is a very, very good and very well managed company. I think this stock is very, very reasonably priced at this 246-247. Keep a stop loss of 241, but this is headed to 265. बिल्कुल। अच्छा भसीन सर, आपने क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर की बात करी, नंबर्स इतने अच्छे थे कि स्टॉक 21% भाग गया। अरे सर, उसकी फेयर वैल्यू ही 1,000 रुपए होती है, लेकिन क्योंकि उसमें एक मैनेजमेंट चेंज था लास्ट 6 मंथ्स में, लोग बाग आई थिंक हाउस ऑफ गोदरेज से, साथ में आई गिव यू द ब्रीफ ऑल्सो आशीष जी के, उसका जो मेजर बिजनेस इंडोनेशिया से है, वहां वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा के रहे हैं, और उन्होंने इंडिकेट किया था लास्ट क्वार्टरली अर्निंग्स पे। आई एम वेरी बुलिश एज अ डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है 725 के पास से, एंड वी थिंक दिस इज गोइंग टू गो इन 4 फिगर। इंदर को भी और तो उस अभी और बैंक निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। पीएससी इंडेक्स देखिए, सीपीएससी ईटीएफ 13-14 रुपए होता था, न्यू हाई। तो आपका सारा फोकस बैंक्स में होना चाहिए सर, और बैंक्स भी क्या, पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू स्टॉक्स 106 वाला एनटीपीसी 116 रुपए हो गया 3 दिन में, और 107 वाला पीएफसी हो गया 119 रुपए। इसे कहते हैं बैंक के स्टॉक्स। बीएचईएल हो गया 175 रुपए। सो आई अगेन रीट्रेट, पीएनबी का जो क्यूआईपी आया, इट इज ओवर सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स। आपको शेयर वो जो डिस्काउंट कह रहे हैं शायद ना भी मिले फ्राइडे को, इसकी रिटर्न है। मैं अभी भी कह रहा हूं 65 से 70 रुपए का भाव पीएनबी, 250 से 270 कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 150 और स्टेट बैंक 650। तो अगर आपकी किताब में कोई शेयर रह गए तो ये चारों की सिप कीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आज के लिए 2 बायस हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है, 850 860 में आइडिया, 8 का स्टॉप लॉस, 11 का टारगेट, और डीएलएफ 66.5 67 में लीजिए, 63 का स्टॉप लॉस है, 80 का टारगेट। आइडिया हैज शोन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर, and I think that can be re-rated, and you have very little to lose on this with a price hike coming. But 850 860 is where I was seeing it's already gone up, so take your call on the risk side. चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल भसीन साहब की तरफ से। 6-6.25 लाख फ्रेश टेलीकॉम यूजर्स आपको वोडाफोन आइडिया ऐड करता हुआ दिखेगा, वहां पर एक बाय कॉल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, आज कॉम्बिनेशन ही है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, और दोनों में खरीद के जाना है। बहुत ही बढ़िया, बताएं सर, शुरुआत कीजिए, पहले कौन सा? कैश मार्केट का स्टॉक।
अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी का नाम है AIA इंजीनियरिंग, जो कि अभी 1900 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये एक अहमदाबाद बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि पावर सेक्टर, सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट हाई क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये। और जिस तरह के इसके फंडामेंटल्स है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्दी कमाल कर सकता है। ये कंपनी 40 साल से एग्जिस्टेंस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, एक जीरो डेट कंपनी है और अच्छा खासा अपने हाई 2234 से करेक्ट होके स्टॉक अभी 1900 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1975 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 1860 का। 1860 का स्टॉप लॉस, 1975 का टारगेट, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। AIA इंजीनियरिंग, ये है वो स्टॉक। जैन साहब के जेम्स में भी जैन साहब ने कई बार रिकमेंड किया, बहुत ही शानदार कंपनी है इंजीनियरिंग स्पेस की। और सारे आप देखिए ABB, भेल, ये सब इंजीनियरिंग से जुड़े स्टॉक जबरदस्त एक्शन में है, तो इस स्टॉक में भी एक्शन भरपूर होने की उम्मीद आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, ये तो छोटा टारगेट 1975 का, इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ा टारगेट? मैं अनिल जी, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। एक दमदार कंपनी है और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं सीमेंट है, फिर बाकी भी LNT वगैरह जितनी भी कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है, उनमें एक अच्छा खासा तेजी का ट्रैक्शन बना। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में ये वापिस से 2300-2500 तक के लेवल आ सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए AIA इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की राय। बताएं सेठी साहब, अपना FNO स्टॉक। अनिल जी, जो आज का मेरा FNO स्टॉक है, ये एक PSU स्टॉक है, पेट्रोनेट LNG। ये स्टॉक का अभी मे फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 248 के आसपास का। वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीयर से बहुत ही सस्ता है, 14 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इसकी पीयर कंपनीज अराउंड 35-40 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। पिछले साल 12.5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड ही अराउंड 5% होती है। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे, 867 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया वर्सेस 675 करोड़ ईयर ऑन ईयर। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 24%, एक जीरो डेट कंपनी है। और इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में इनकी एक पाइपलाइन है, कोची मैंगलोर पाइपलाइन, उसमें कमीशन हो गई है वो, तो उसके भी जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरह से LNG का कंजम्पशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत जल्दी अच्छा कर सकता है। इसमें मेरे बहुत ही शॉर्ट टर्म के टारगेट है 260-265 के, स्टॉप लॉस रखना है 242 का। 242 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 260-265 के टारगेट के लिए।